ज्ञानधारा रसोली चैनल के मंच पर आपकी कमेंट मेरे जवाब कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज एक बार फिर हाजिर है आपके साथ आपकी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को लेकर। बहुत से हमारे प्रदेश भर से साथी हैं जिन्होंने कमेंट करके बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा सहित सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें वो जानकारी लेना चाहते और उनसे जुड़ी उनकी कुछ समस्या हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। आपके भी यदि इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, प्रदेश नहीं देश भर के जो भी बेरोजगार परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी, उनको समर्पित इस चैनल पर हम आपके लिए शिक्षा रोजगार से जुड़ी प्रत्येक अपडेट के साथ साथ आपकी समस्याओं को भी सुनते हैं और उसके समाधान का भी पूर्ण प्रयास करते हैं। इसी के साथ प्रत्येक शिक्षा रोजगार की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, आज की जो पहली कमेंट है ललित रायपुरिया की है। ये पूछ रहे हैं सर जी, फायरमैन की एग्जाम लगेगी या नहीं। देखिए, फिलहाल जितने भी एग्जाम हैं, इतना आप मान के चलिए नेक्स्ट मंथ तक के जितने भी एग्जाम है ऑन शेड्यूल कराने का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मार्च और अप्रैल के एग्ज़ाम कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सरकार की पूरी मंशा है कि कई स्टेटों में इलेक्शन भी है। तो इसे देखते हुए परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जा सकता या पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। इसलिए आप जो है अपनी जितने भी परीक्षा की डेट है ऑन डेट पे ही तैयारी करते रहें। आर चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नवल किशोर गुज्जर, आपको भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारी जो विभिन्न प्रकार की अपडेट सूचनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश मोटिवेशनल, सर लैपटॉप वितरण योजना। तो देखिए, लैपटॉप वितरण योजना के बारे में इनकी बहुत सी कमेंट आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं। लैपटॉप वितरण योजना चूंकि लास्ट 2 ईयर से कोरोना की वजह से सरकार का ऐसा मानना है कि जो भी रिजल्ट जारी किया जा रहा है वो स्थानीय विद्यालय स्तर पर तय किया गया। इसमें विद्यार्थी की जो प्रतिभा है उसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी 90+ % को लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार ये मान के चल रही है कि वास्तविक जो प्रतिभा है वो हो सकता है निकल कर सामने नहीं आ रही हो। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि आपके लैपटॉप नहीं मिलेगा या वितरण योजना बंद कर दी गई है। नेक्स्ट कमेंट विलेज व्लॉग से पूछ रहे हैं, सर राजस्थान गवर्नमेंट लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम करप्शन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, यदि जब भी दिया जाएगा तो इतना आप मान के चलिए लास्ट 2 ईयर की पेंडेंसी, जैसे इस वर्ष 2020, 21 और 21-22 की साइकिल एक साथ आई है, वैसे आपको लैपटॉप भी लास्ट 2 या 3 ईयर के जितने भी होंगे वो एक साथ देखने को मिलेंगे। इसमें आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। चरण पूछ रहे सर 344 ओबीसी फीमेल नंबर आए। देखिए, 344 ओबीसी यदि आप प्री डीएलएड के परीक्षार्थी हैं तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। चांसेज ऑल राजस्थान के ऑप्शन के साथ चलिएगा। जरूर आपको 100% में नहीं कह सकता, लेकिन आपको चांस ले लेना चाहिए। जगदीश प्रसाद पूछ रहे हैं, सर मैं बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैं बीए करूँ या बीएसटीसी की 2nd लिस्ट का वेट करूँ। मैं तो यही कहूँगा आपको कि यदि 3rd ईयर में आप हैं तो 3rd ईयर को ही कंप्लीट करिएगा। और उसके बाद, क्योंकि इसमें तो आप L1 के लिए एलिजिबल होंगे, वहाँ पर आपको L1 के साथ साथ L2 के साथ साथ 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का मौका भी मिलेगा। बागड़ी जी पूछ रहे हैं, सर काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होगी तो जो 4 जनवरी से 11 जनवरी तक चला वो क्या था। मैं इसके रिलेटेड एक हमारी वीडियो आ भी चुकी है, मैंने उसमें स्पष्ट बता दिया है कि कुछ कॉलेजेस जिनको अभी काउंसलिंग में शामिल किया गया है उनकी प्रोफाइल अपडेशन का काम पूरा नहीं हो चुका, और दूसरा कि कोर्ट के थ्रू कुछ और कॉलेजेस जुड़ सकते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने अभी इस विंडो को ओपन नहीं किया। उनकी मंशा है कि एक साथ सभी कॉलेजेस को प्रोफाइल अपडेशन के बाद खोला जाएगा। इतना जरूर है कि आपका सेशन लेट हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट आ रही है सुशील पंडेर की तरफ से, ब्यूटी वेलनेस का कोर्स स्टार्ट करना चाहती है। ITI करिएगा। ITI में आप ब्यूटी और जो ब्यूटी पार्लर का जो ट्रेड है उसको चूज करिएगा। उसमें आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी और वहाँ से आपका प्लेसमेंट की योजना भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट कमेंट दहिया, सर मैंने अपॉइंटमेंट करवाया रखा है और कॉलेज वाले फ़ोन कर रहे हैं। बिल्कुल, अपॉइंटमेंट करा रखा है तो आप कॉलेज वालों से बोल दीजिए, सर मैंने अपॉइंटमेंट करा रखा है,
अपवर्ड का मेरा जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके बाद मैं कॉलेज आना शुरू कर दूंगा। सियाराम भील पूछ रहे हैं सर रिकाउंसलिंग होगी क्या? बिल्कुल होगी सियाराम जी। JS चौहान नाइस, बिल्कुल थैंक्स इसके लिए आपको। ज्ञानधारा क्लासेस सर क्या BSTC स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए क्या BPL SC वालों को इनकम सर्टिफिकेट जन आधार में अपडेट कराना जरूरी है क्या? BSTC स्कॉलरशिप का फॉर्म ये भर रहे हैं और कैटेगरी SC की है, BPL है, बिल्कुल अपडेट कराइए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, वरना SC वालों को स्कॉलरशिप मिलती ही है। नेक्स्ट कमेंट बागड़ी जी, हमने आपकी कमेंट को शामिल कर लिया है। रघु चलिया, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए रघु जी, क्योंकि हमारा मकसद युवाओं को, बेरोजगारों को, परीक्षार्थियों को सही मार्गदर्शन देना है। करतार सिंह पूछ रहे सर इनकम सर्टिफिकेट कितना पुराना चाहिए? देखिए फिलहाल ट्रेंड बना हुआ 6 महीने का, वरना 1 साल का इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होता है। इसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि एक वित्त वर्ष में अर्थात अप्रैल से मार्च तक आपकी कमाई कितनी है, वो प्रत्येक साल बदलती है और उसी के अकॉर्डिंग आप क्रीम लेयर की सीमा में आते हैं या नहीं आते हैं, ये प्रूव करना होता है सरकार के द्वारा आपको, और यही वजह होती है इनकम सर्टिफिकेट को लेने की। आशीष खरोल पूछ रहे सर जी बूंदी के बारे में बताएं। ये शायद बेरोजगारी भत्ते के इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप जब तक आपको भत्ता मिलेगा तब तक प्रतिदिन 4 घंटे करनी होगी। इतना जरूर है कि युवाओं में इसके प्रति केवल 20% ही रुझान शेष बचा है। लैपटॉप वितरण योजना के बारे में आपको मैं पूर्ण रूप से बता चुका हूं। साइकिल वितरण की तरह जब भी मिलेगा तो बैकलॉग के साथ आपको गत सत्र में जो नहीं मिला है वो भी देय होगा। नेक्स्ट कमेंट SS की तरफ से, ये पूरी आईडी इनकी नहीं है लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं सर फर्स्ट कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कराने की बोल रहे हैं तो BSTC फर्स्ट से ही हो जाएगी क्या? जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करा रखा वो अपने कॉलेज वालों को बोल दें, अपवर्ड मूवमेंट के बाद यदि उन्हें कॉलेज नहीं मिलता है तो वो पुराने कॉलेज में आ जाएंगे, अन्यथा वो अपवर्ड करा चुके हैं और अपवर्ड वाले कॉलेज में जाना भी चाहेंगे। RV07 बोल रहे हैं एडिशनल वालों को, बिल्कुल एडिशनल वालों को सरकार ने फिलहाल कोई छूट नहीं दी है और उनको भर्ती से बाहर रखा है। भिनवाराम पूछ रहे हैं सर B.Ed सेकंड की इंटर्नशिप कब होगी? B.Ed सेकंड ईयर वालों की इंटर्नशिप के बारे में बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, जल्दी आपको स्कूल अलॉट कर दी जाएंगी। यदि डेज की प्रॉब्लम होगी तो सरकार के द्वारा हॉलीडेज को भी आपके डेज में, वर्किंग डेज में काउंट कर लिया जाएगा। पुरेंद्र शर्मा, बिल्कुल सर, बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट कमेंट हेमंत कुमार, रीट L1 120 SC मेल, L1 में 120 यदि SC वाले का है तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सेठी सोलंकी, सर बताओ कोचिंग बंद तो नहीं होगी? फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मेगा सिटीज नगर पालिका में जल्द ही ये आदेश हो चुके हैं और हो सकता है कि ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाए। नेमाराम माली, सर BSTC रिकाउंसलिंग की डेट क्या है? रिकाउंसलिंग की डेट जल्द आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी बता चुका हूँ, न्यू एड कॉलेजेस के द्वारा प्रोफाइल अपडेशन नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आपको जो है अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए साथियों, अभी और हमारे बहुत से साथियों की बहुत अच्छी अच्छी कमेंट शेष है, बहुत सी जानकारी अभी आपको देना बाकी है। इससे पहले मैं आपको निवेदन कर देता हूँ, यूट्यूब पे बहुत से चैनल है जो आपको भ्रमित करते रहते हैं BSTC रिकाउंसलिंग को लेकर, PTT को लेकर, रेट को लेकर। उनका मकसद केवल और केवल ऑडियंस टटोलना है, व्यूज बढ़ाना है और दिन में 2 या 3 न्यूज़ देकर वो आपको लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि लगातार प्रमाणिक और तथ्य सहित जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हो सकता है आपको वीडियोज कम मिले, लेकिन जो मिलेंगी वो सटीक और प्रमाणिक मिलेंगी और आपको सही जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। आपके कमेंट मेरे जवाब कार्यक्रम को आप जरूर देखा करें, इसमें आपकी हर कमेंट को शामिल भी किया जाता है और आपकी समस्या का समाधान भी हो सकता है। कोई समस्या आपने कमेंट नहीं की हो और उसका समाधान इसमें आपको मिल जाए। विष्णु जी के सना पूछ रहे सर BA B.Ed और BSTC में बेस्ट कौन सी है? मैं तो यही कहूँगा, यदि आप में इंटेलिजेंसी है तो BA B.Ed का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि BSTC में आपको चांसेस लिमिटेड मिलते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कंपटीशन कुछ हल्का होता है, ऐसा विद्यार्थियों का मानना है। जोगिंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। राम चौधरी, सर रीट होगी क्या? बिल्कुल घोषणा हो चुकी है, अप्रैल मई नहीं तो जुलाई अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
सतीश कुमार पूछ रहे हैं, सर मुझे भत्ता मिल रहा था, कुछ किस्त ने आनी बाकी है। मैंने SSYD से डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया है, मैंने B.Ed कर रखी है, मेरी एज 26 साल है। ठीक है, आपको बेरोजगारी भत्ता मिल चुका, वो ठीक है, आगे या तभी मिलेगा जब आप सहमति दे देंगे और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक अपलोड अपनी SSYD से करेंगे। GK फील्ड, सर BSTC की काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण हम दे चुके हैं, बता चुके हैं। यदि लगातार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले हमारी एक वीडियो डली थी इसको लेकर, उसको भी आप ज़रूर देखें, आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी। नवल किशोर गुजर, सर BSTC सेकंड लिस्ट जल्द आएगी। पवन दास, BSTC काउंसलिंग का क्या हुआ, बिल्कुल बता चुके हैं इसके बारे में। विजय राज राय का, बिल्कुल सर इसके बारे में बता चुके हैं। अनिल नाथ, TSP का भी बता रहे हैं। जितेंद्र कुमार, सर गवर्नमेंट जॉब वाले कर सकते हैं क्या, उनको करने की ज़रूरत, ये पूछ रहे स्पेशल BSTC के बारे में। बिल्कुल, जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई उनको भी स्पेशल BSTC करने की ज़रूरत ही क्या है। देखिए साथियों, ये कुछ लेटेस्ट हमारी पिछले 5-6 दिन की कमेंट थी जिनका रिप्लाई मैंने देने का पूरा प्रयास किया। फिर भी आपकी कोई कमेंट रह गई हो तो लगातार आप हमसे जुड़े रहें, कमेंट करते रहिएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। फिर भी जो साथी हमसे अभी तक नहीं जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्रदेश का यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको शिक्षा रोजगार से जुड़ी प्रमाणिक खबर देने का प्रयास करता है और आपकी समस्या को सुनकर के उसके समाधान का भी पूर्ण प्रयास करता है। आज के इस स्पेशल कमेंट आधारित वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।